हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज का भाग 9, जहाँ पर हम देखेंगे इतिहास से संबंधित प्रश्न। इतिहास के अंतर्गत भी हम यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन भाग 9। देखिए, जो हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न है वो है, सिद्धार्थ गौतम का जन्म किस कुल में हुआ? तो इन चारों में से किस एक कुल में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है शाक्य। देखिए, शाक्य कुल में कपिलवस्तु के शाक्य कुल में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। देखिए, जन्म के 7 दिन बाद माता का निधन हो गया, जिसके कारण इनकी विमाता मतलब मौसी प्रजावती गौतमी ने इनका लालन पालन किया, इसीलिए इनका नाम गौतम पड़ा। तो चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध की गृह परित्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, बुद्ध ने किया था गृह परित्याग। 28 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल गए थे। तो किस नाम से जाना जाता है उनकी इस घटना को, घर छोड़ने की? तो देखिए, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है इस घटना को, जब इन्होंने गृह का परित्याग किया था ज्ञान प्राप्ति की खोज के लिए। अगला प्रश्न, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो देखिए, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है निरंजना। देखिए, उर्वेला नामक स्थान पर ये प्राप्ति हुई थी ज्ञान की। यहाँ पर एक नदी बहती थी, वो थी निरंजना, और इस स्थान को बाद में कहा गया बोधगया। बोधगया के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उस घटना को कहा गया संबोधि। संबोधि की प्राप्ति इन्हें उर्वेला में हुई या बोधगया में हुई। अगला प्रश्न, बुद्ध ने कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया? तो देखिए, इनमें से ये सारे 4 स्थान हैं जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। तो कौन सा वो स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सारनाथ। देखिए, सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया अपना पहला, और ये दिया था अपने 5 उन साथियों को जिन्होंने इनके साथ शुरुआत की थी ज्ञान प्राप्ति की खोज की। अगला प्रश्न, बुद्ध ने जीवन भर सर्वाधिक उपदेश किस नगर में दिए? तो देखिए, कौन सा वो नगर है इन चारों में से जहाँ पर जीवन भर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रावस्ती। देखिए, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। एक नाम अगर कौशल से आपको याद हो वो है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत थे कौशल के शासक। तो देखिए, इनकी राजधानी श्रावस्ती में ही सर्वाधिक उपदेश दिए बुद्ध ने, और इसका एक कारण था क्योंकि यहाँ पर ही बुद्ध रहते थे अपने 4 मास। 4 मास का अर्थ होता है सावन के वो बरसात के 4 महीने, जब बारिश होती है तो वो यहीं पर रहते थे। इसलिए लोगों को पता होता था कि अगर बुद्ध के उपदेश सुनने हैं तो आप श्रावस्ती चले जाइए, वहाँ पर बुद्ध 4 माह रहते हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध ने कहाँ पर महानिर्वाण प्राप्त किया? तो देखिए, इनमें से कौन सा वो स्थान है जहाँ पर बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ? उनके जो प्राण थे उन्होंने देह का त्याग किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुशीनारा। देखिए, मल्लों की राजधानी है कुशीनारा। मल्ल जो हमारा महाजनपद था उसकी एक राजधानी है कुशीनारा। यहाँ पर बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताइए? तो देखिए, बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत आर्य सत्यों को अपने उपदेशों में बताया। तो कितने ये थे? तो ये थे 4 आर्य सत्य, जो था दुखमय समुदाय, दुख निरोध गामनी, अर्थात दुख है, दुख का कारण है तृष्णा। अगर हम अपनी तृष्णाओं पर कंट्रोल करें तो हमारा दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तृष्णा का अर्थ होता है चीज़ों के प्रति हमारी इच्छा। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति किसके समय हुई? तो किस शासक के समय हुई प्रथम बौद्ध संगति? तो इसका जो सही आंसर है वो है अजातशत्रु। देखिए, 483 ईस्वी में जिस वर्ष बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति हुई, अजातशत्रु ने करवाई। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में ये हुई, और करने अध्यक्ष थे महाकश्यप, जिनको बुद्ध ने बौद्ध धर्म का कार्यभार सौंपा था मृत्यु से पूर्व। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो इनमें से कहाँ पर हुई चतुर्थ बौद्ध संगति? तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर वो है कश्मीर। देखिए, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। करवाने वाले व्यक्ति थे कनिष्क। तो देखिए, और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी वसुमित्र ने। तो ये थी चतुर्थ बौद्ध संगति, जो हुई थी लगभग 1ली ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकरों में महावीर का क्रम क्या था? तो देखिए, कई लोगों को लगता है कि प्रथम जैन धर्म की शुरुआत की थी महावीर ने, लेकिन जैन धर्म में महावीर का क्रम बहुत बाद में आता है। उससे पहले बहुत सारे लोग जैन धर्म में तीर्थंकर बन चुके थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है 24वां। देखिए, 24वें जैन तीर्थंकर थे महावीर। महावीर की बात करें तो जो रियल नाम था इनका वो था वर्धमान। चलिए अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो कौन से इनमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर या ऋषभदेव? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऋषभदेव। देखिए, ऋषभदेव का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी हमें मिलता है। अगला प्रश्न, महावीर का वास्तविक नाम क्या था? तो अभी मैंने बताया था। तो इनमें से कौन सा महावीर का वास्तविक नाम था?
तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्धमान। देखिए वर्धमान महावीर कहा जाता है महावीर स्वामी को। इनके पिता का जो नाम था वो था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। तो देखिए ये था महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था, तो क्या था महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है, देखिए एक यशोधरा। तो कई सारा काव्य इन पर लिखा गया है। तो ये थी महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा, और जो यशोदा थी वो थी महावीर स्वामी की पत्नी, और महामाया जो थी वो थी गौतम बुद्ध की माँ। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? तो देखिए ज्ञान को कहा जाता है जैन धर्म में कैवल्य, तो किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ये कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऋजुपालिका। देखिए ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो देखिए किस स्थान पर महावीर की मृत्यु हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है पावापुरी। अब देखिए पावापुरी की बात करें तो ये भी मल्लों की ही राजधानी थी। देखिए मल्ल एक बड़ा महाजनपद नहीं था, लेकिन मल्लों को ही वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जिन्होंने बुद्ध का परिनिर्वाण भी अपनी राजधानी में देखा कुशीनारा में, और महावीर का परिनिर्वाण भी इनकी दूसरी राजधानी पावापुरी में हुआ। तो देखिए अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगति किसके समय हुई? तो देखिए प्रथम जो जैन संगति हुई किसके समय पर हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त। देखिए 300 ईस्वी पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त के समय में प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई। अगला प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म की देन है? तो देखिए अष्टांगिक मार्ग दिए गए हमें आचरण करने के लिए बताए गए 8 प्रकार के आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, कुछ ऐसे करके कि हमें अच्छी दृष्टि रखनी चाहिए, अच्छा व्यायाम रखना चाहिए शरीर का, अच्छा हर कुछ था इसमें। इसका जो सही आंसर है वो है बौद्ध धर्म, बुद्ध ने दिए थे। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ? तो किस कुल से संबंधित थे महावीर स्वामी इन चारों में से? तो इसका जो संबंध है, इनके कुल का जो संबंध है वो है जांत्रिक या जंत्रिक या ज्ञात्रिक भी हम इसे बोलते हैं। तो यह महावीर स्वामी का कुल। अगला प्रश्न, महावीर का प्रतीक चिन्ह था। तो देखिए जैन धर्म में प्रतीक चिन्हों को तीर्थंकरों से जोड़ा जाता है, तो कौन सा एक प्रतीक चिन्ह महावीर का है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंह। देखिए सिंह जो प्रतीक चिन्ह है वो है महावीर का। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो है यहाँ पर, कौन सा एक जैन त्रिरत्न का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक जैन त्रिरत्न का भाग नहीं है? देखिए जैनों के भी त्रिरत्न हैं, बौद्धों के त्रिरत्न तो सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक हैं, पर यहाँ पर त्रिरत्न जो हैं वो बुद्ध धर्म और संघ है बौद्धों के त्रिपिटक त्रिरत्न, जबकि जैनों के जो त्रिरत्न हैं वो हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक दृष्टि इसमें नहीं है। तो देखिए थे हमारे आज के प्रश्न। धन्यवाद।